वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के तहत आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। अगर इसके पहले की आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप अपने ARO एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो डिकोड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, हमारे सौरमंडल में बुध सबसे गर्म ग्रह है, और कारण आर है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। अब पूछा गया नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है किंतु यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें से शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमियों और भूमिगत जल समूहों जैसे अंतर स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमियों और भूमिगत जल समूहों जैसे अंतर स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, निम्नोलॉजी। और फेनोलॉजी का संबंध है पक्षी के प्रव्रजन का अध्ययन, और लेमोलॉजी का संबंध है महामारी रोगों का अध्ययन, और हाइड्रोलॉजी का संबंध जल के रूप परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में तारककाय सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, और कारण आर है, तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब पूछा गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में तारककाय सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ शैलों को काटकर बनवाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। दूसरा कथन है, यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब पूछा गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है बी, पहला व दूसरा दोनों सही हैं, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं बंबई से समुद्र में 7 समुद्री मील दूर उत्तर पूर्व में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, और इस द्वीप पर प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा शैलों को काटकर 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी के बीच करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अचार में बैक्टीरिया जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं। तो राइट आंसर है सी, अचार में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि अचार में मौजूद नमक की अधिक सांद्रता के कारण जीवाणुओं की जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर है सी, इनके जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा संस्कृत में लिखित प्रसिद्ध नाटक नागानंद किस धर्म से प्रभावित है। हर्ष द्वारा संस्कृत में 3 नाटक ग्रंथों की रचना की गई है जो इस प्रकार हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद। इनमें से प्रसिद्ध नाटक नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित में से भारत के सबसे छोटे से बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है।
तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 सबसे छोटे राज्य हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। राइट आंसर होगा सी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चोल शासकों को उनके शासन काल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, पहले परांतक प्रथम आए थे और उसके बाद में राजराजा प्रथम और उसके बाद में राजेंद्र प्रथम, फिर कुलोत्तुंग प्रथम। 4 2 1 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु ऑक्सीजन है। और दूसरा कथन है पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु सिलिकॉन है। अब पूछा गया नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है ए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड सही है। तो प्रश्न में दिए गए दोनों कथन गलत हैं क्योंकि पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एवं अधातु ऑक्सीजन है जो कि 46.6% है और ऑक्सीजन एक अधातु है ना कि धातु। और पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर है अनुच्छेद 144। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ राजधानी दी हुई है और दूसरी तरफ नदी के किनारे अवस्थित। तो अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है और ये हाओरा नदी के किनारे स्थित है। और बेंगलुरु कर्नाटक ये वृषभावती नदी या कावेरी की एक सहायक नदी है, इसके किनारे अवस्थित है। और गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, गांधीनगर नर्मदा की जगह पे साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया गया था। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। भारत में भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है डच। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मैदानी क्षेत्र में उद्गमित होती है। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली सई व वरुणा नदियां मैदानी क्षेत्रों में उद्गमित होती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा व चौथा सई व वरुणा नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक तत्व की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। तो दिए गए विकल्पों में से स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्टील। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिया हुआ है और सूची सेकंड में शामिल तत्व। तो हीमोग्लोबिन ये आयरन से संबंधित है और क्लोरोफिल इसका संबंध मैग्नीशियम से है और विटामिन B12 इसका संबंध कोबाल्ट से है और इंसुलिन इसका संबंध जिंक से है। तो राइट आंसर होगा सी, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर सुझाव देने के लिए UN डेवर की अध्यक्षता में डेवर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला प्रथम आयोग डेवर आयोग 1960 में गठित किया गया था एवं इसकी अध्यक्षता UN डेवर ने की थी। राइट आंसर है ए 1960। अगला प्रश्न है 4 बजे की बौछार विशेषता है।
विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्य ताप अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। जिसमें शाम होते होते वाष्पोत्सर्जित जल संघनित होकर गरज और बिजली के साथ वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। क्योंकि ये बारिश ज़्यादातर शाम 4 बजे के आसपास होती है, इसीलिए इसे 4 बजे की बौछार कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, विषुवतीय जलवायु। 4 बजे की बौछार विशेषता है विषुवतीय जलवायु की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। कार्डमम हिल्स, इसका संबंध है पश्चिमी घाट से, और कैमूर हिल्स इसका संबंध है मध्य भारत से, और महादेव हिल्स इसका संबंध मध्य भारत से, मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, और मिकिर हिल्स इसका संबंध है पूर्वोत्तर भारत में स्थित, पूर्वोत्तर भारत से। राइट आंसर होगा इसका ए। केवल तीसरा और चौथा सही है। कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स और मिकिर हिल्स। महादेव हिल्स का संबंध है मध्य भारत से और मिकिर हिल्स का संबंध है पूर्वोत्तर भारत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर भारतीय रेल मंडलों के मुख्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे के कुल 2 मंडलों के मुख्यालय हैं। एक उत्तर पूर्वी रेलवे जो कि गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे ये प्रयागराज में है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, प्रयागराज व गोरखपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी? तो अंग्रेजों व डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंग्रेजों व डचों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम होगा ऑप्शन ए। पहले साइमन कमीशन आया और उसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आया, और फिर उसके बाद में संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो राइट आंसर है डी, माउंट चिम्बाराजो। ये एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, माउंट चिम्बाराजो। और ये ज्वालामुखी स्थित है दक्षिणी अमेरिका देश के इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है दिवस और सूची सेकंड उनकी तिथि से संबंधित है। तो सूची फर्स्ट में विश्व दलहन दिवस दिया हुआ है। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो सही सुमेलन है ऑप्शन सी में, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, जंगल जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा लाने में सहयोग करते हैं। कारण आर है, वाष्पोत्सर्जन से वातावरण में नमी बढ़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जंगल जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा लाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पत्तियों से हुए वाष्पोत्सर्जन से वातावरण में नमी बढ़ती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर अर्थात लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। यदि यह दूरी सबसे कम होगी तो दोनों ध्वनियाँ मिल जाएंगी एवं हमें प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 13 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। पहला आएगा कनाडा, उसके बाद में नॉर्वे,
फिर है इंडोनेशिया और फिर उसके बाद में आएगा रूस। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला, तीसरा, चौथा व दूसरा। अगला प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल ऑप्शन सी व्यक्ति व राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, व्यक्ति व राज्य दोनों। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में उद्योग दिया हुआ है और सूची सेकंड में उससे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। तो एल्युमिनियम इसका संबंध है, एल्युमिनियम का संबंध है रेणुकूट से और सीमेंट का संबंध है चुर्क से और कागज़ का संबंध है सहारनपुर से और फर्नीचर का संबंध है बरेली से। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में एक देश से दूसरे देश के बीच पैसों का आदान प्रदान किए जाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है? तो इस कोड का इस्तेमाल, स्विफ्ट कोड, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन और इस राइट आंसर होगा इसका डी, 8 से 11 अंकों का होता है स्विफ्ट कोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रकाश के अपवर्तनांक का निम्न में से कौन सी एक घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? तो पानी में डूबी हुई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने वास्तविक रूप से छोटी दिखाई देती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अपवर्तन का यह उदाहरण है पानी में डूबी हुई वस्तु का छोटा दिखाई देना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और दूसरा कथन है इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2025 में किया गया। तो राइट आंसर है ए, केवल दूसरा कथन सही है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी और इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1925 में किया गया था। केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अग्नि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किन शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रतिहार शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रतिहार शासकों ने। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रामसर आर्द्रभूमि है और सूची सेकंड में राज्य है। तो नंदू मध्यमेश्वर इसका संबंध है नासिक महाराष्ट्र से और पाला आर्द्रभूमि इसका संबंध है सैया मिजोरम से और सिरपुर आर्द्रभूमि इसका संबंध इंदौर मध्य प्रदेश से है और आसन आर्द्रभूमि इसका संबंध है देहरादून उत्तराखंड से। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, कोयले का उपयोग किया जाता है? तो कोयले का उपयोग किया जाता है उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है, औषधियाँ बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, नेफ्थलीन बनाने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है? तो कॉस्मिक विवरण की खोज विक्टर फ्रांसीसी हैस ने की थी और नाभिकीय बलों का सिद्धांत ये हिडेकी युवाका ने किया था और तापीय आयरन का सिद्धांत मेघनाथ शाह ने किया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये क्रिश्चियन हार्ड गेस ने किया था। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, डी का सुमेलन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हैदराबाद।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है, इस योजना को 1 जनवरी 2003 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। और दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत केवल निवासी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। इसका सही रूप होगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक दलहनी फसल का उत्पत्ति स्थल भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सी एक दलहनी फसल का उत्पत्ति स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, चना। इस फसल का स्थल भारत में नहीं है, उत्पत्ति स्थल भारत में नहीं है। बाकी अरहर ये भारत में, इसका उत्पत्ति स्थल भारत है। मूंग भारत, उड़द भारत। चना का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पूर्व यूरोप और सोयाबीन का चीन, मटर भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मसूर का चाइना। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जानवर दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित संरक्षित क्षेत्र। तो संगाई हिरण, इसका संबंध केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर से है। और नीलगिरी तहर, इसका संबंध है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मुन्नार इडुक्की तमिलनाडु। और स्वयं हिरण, इसका संबंध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और उड़न गिलहरी का संबंध है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से। राइट आंसर है इसका सी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो राइट आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद अजीजुद्दीन खान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अजीजुद्दीन खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ भौतिक राशियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ एसआई मात्रक दी हुई हैं। तो भौतिक राशि प्रतिरोध इसका मात्रक है ओम और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है टेस्ला और वायुमंडलीय दाब का मात्रक है पास्कल और ऊर्जा का मात्रक है जूल। राइट आंसर है सी, सॉरी राइट आंसर है डी। राइट आंसर है इसका डी, ये सुमेलन सही है, ऊर्जा का मात्रक जूल सही है। अगला प्रश्न है, पूसा, रूबी, अर्का, विकास एवं सोनाली किस फसल की प्रमुख उन्नत देशी किस्म है। पूसा, रूबी और अर्का विकास, सोनाली, पूसा शीतल, पूसा गौरव इत्यादि टमाटर की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, टमाटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सोरो क्षेत्र को प्राचीन समय में सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सोरो। अगला प्रश्न है, डबल रोटी निर्माण उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी निर्माण उद्योग में किण्वन प्रक्रिया में सैक्रोमाइसेज प्रजाति के कवकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सैक्रोमाइसेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है ए, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस टेक्नोलॉजी ये मोहाली पंजाब में स्थित है।
बाकी के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में स्थित है, और द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज ये चेन्नई में स्थित है, और वन आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः प्रयोग होने वाले भू राजनीतिक शब्दों को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः प्रयोग होने वाले भू राजनीतिक संबंध शब्द को सर्वप्रथम 20 शताब्दी के शुरुआत में स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ ज़ेलेन द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रुडोल्फ ज़ेलेन। और भूगोल के आदर्शवाद सिद्धांत का प्रतिपादक गुल्के, और संभववाद शब्द के प्रतिपादक फैब्रे, और प्रत्यक्षवाद की संकल्पना अगस्ट काम्टे के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, रुडोल्फ ज़ेलेन। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया है? तो अशोक के बृहद शिलालेख 4 में यानी चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का आह्वान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बृहद शिलालेख नंबर 4। अगला प्रश्न है, सीसा जस्ता एवं चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स खनन प्रदेश किस देश में स्थित है? तो सीसा जस्ता एवं चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स खनन प्रदेश ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है डी, 4, 1, 2, 3, यानी कि पहले आएगा कंचनजंगा, उसके बाद में आएगा नंगा पर्वत, और उसके बाद में आएगा नंदा देवी, और फिर आएगा कामेत। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने वर्ष 1937 में आंध्र प्रदेश महिला सभा की स्थापना की, और दूसरा कथन है, वह भारत की संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में चुनी गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, पहला व दूसरा दोनों कथन सही हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष 1937 में आंध्र प्रदेश महिला सभा की स्थापना की थी उन्होंने, और वह भारत की संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में चुनी गई थी। राइट आंसर है सी, ए व दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित था? राइट आंसर है बी, तुगलक वंश। मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पायलिका किस फसल का प्रमुख कीट है? तो पायलिका गन्ना फसल का प्रमुख कीट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गन्ना। गन्ने के अन्य प्रमुख कीट हैं तनाछेदक, सफ़ेद मक्खी, और तंबाकू का प्रमुख कीट है गिडार, और मूंगफली का प्रमुख कीट है सफ़ेद गिडार और दीमक, और तिल का प्रमुख कीट है फल की सूंडी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान। तो बीरबल का संबंध है कालपी जालौन से, और टोडरमल का संबंध है लहरपुर सीतापुर से, और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध है बदायूं से, और अमीर खुसरो का संबंध है पटियाली कासगंज से। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, टोडरमल सीतापुर, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट के अवशोषण की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है? राइट आंसर है यहाँ पे ए, कैल्सीफोराल विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट के अवशोषणों की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कैल्सीफेरॉल।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पावने दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दी हुई है। तो सिराको, इसका संबंध मरुस्थल से है। और फर्न, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान पर बहती है। और चिनूक, ये राकीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर बहती है। और ब्लैक डोर, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। ब्लैक रोल ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइन पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल पर न होकर के उत्तर अमेरिका में यह पवनें चलती हैं। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रमशः सर्वाधिक जैन व बौद्ध आबादी वाले जिले कौन से हैं? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जैन आबादी वाले जिलों में ललितपुर और सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या में आगरा सर्वाधिक है। तो राइट आंसर होगा ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रमशः जैन व बौद्ध धर्म आबादी वाले जिले हैं ललितपुर व आगरा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की अबाध स्वतंत्रता प्रदान करता है। और कारण आर है, राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी। ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 अंतर राज्यीय व्यापार से संबंधित है और यह अनुच्छेद उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की अबाध स्वतंत्रता होगी, किंतु राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। और दूसरा कथन है, इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रैम व रोम प्राथमिक व मुख्य मेमोरी के उदाहरण हैं। राइट आंसर है इसका डी, केवल पहला कथन सही है, यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है? तो भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है इसकी डी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसकी डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1846 में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार के नाम से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? उत्तर प्रदेश में वर्ष 1846 में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार के नाम से आगरा से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मुगलकालीन स्थापत्य का निर्माण अकबर से नहीं करवाया गया था? तो आगरा के किले में संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि अन्य सभी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आगरा में मोती मस्जिद। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में एशियाई देश हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित मुद्रा है। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान और वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग और किर्गिस्तान की मुद्रा है शोम और फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। तो राइट आंसर होगा इसका बी, वियतनाम। अगला प्रश्न है, राइट आंसर होगा इसका बी, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। जिस प्रकार लिखा हुआ है कालक्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। HP मोदी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उसके बाद VV गिरी, फिर उसके बाद डॉक्टर V रामकृष्ण राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागरों के अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों के अम्लीकरण का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड का महासागरों के जल में घुलना है। राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित नहीं होती थी? तो दिए गए विकल्पों में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ का प्रकाशन वर्ष 1915 से मद्रास से शुरू किया गया था और अन्य सभी पत्रों का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बहराइच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल और एक तरफ दी हुई है अवस्थिति। तो उत्तर प्रदेश में हुसाल खेड़ा ये लखनऊ में अवस्थित है और बांस खेड़ा ये शाहजहांपुर में स्थित है और इसमें कानपुर दिया हुआ है। तो ये सही सुमेलन नहीं है। बांस खेड़ा का संबंध शाहजहांपुर से है और अंतर जी खेड़ा इसका संबंध एटा से है और कांकड़ी इसका संबंध देवरिया से है। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सूर्य तप का लगभग कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो सूर्य तप का लगभग 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 51%। अगला प्रश्न है, चिकित्सा की दुनिया में इंटरफेरॉन शब्द किसे संदर्भित करता है? इंटरफेरॉन जैव चिकित्सा द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है जिसका गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय सिंगापुर में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चीन देश G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, चाइना। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कोयला खनन क्षेत्र है और सूची सेकंड में उससे संबंधित राज्य हैं। तो जंजी कोयला खनन क्षेत्र का संबंध असम से है और चीनाकुरी इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है और रामपुर इसका संबंध उड़ीसा से है और रामगढ़ का संबंध झारखंड से है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा होगी या मातृभाषा होगी या राजभाषा होगी या राजभाषा व राष्ट्रभाषा होगी? तो राइट आंसर है इसका सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट सोल्डर किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो सॉफ्ट सोल्डर लेड व टिन धातुओं के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेड व टिन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वर्तमान राज्यों में अवस्थिति दी हुई है। तो फैजपुर अधिवेशन का संबंध पश्चिम बंगाल से है और हरिपुरा अधिवेशन का संबंध सूरत गुजरात से है और त्रिपुरी अधिवेशन का संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से है और रामगढ़ अधिवेशन का संबंध झारखंड तत्कालीन बिहार में स्थित है, इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दिए गए फलों में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक
बारबेडोस चीरी में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बारबेडोस चीरी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कछारी खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कछारी खंडहर भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका सी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 2017। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में योजनाएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो रोजगार आश्वासन योजना 1993 में प्रारंभ हुई थी और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में प्रारंभ हुआ था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में प्रारंभ हुई थी और पूरा ये योजना 2003 में प्रारंभ हुई थी। तो राइट आंसर है इसका डी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर किसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ए, दूसरा, पहला, तीसरा व चौथा। पहले आएगा भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत, और ये शुरुआत हुई थी अप्रैल 1972 में। और उसके बाद में आएगा पहला, भारत में डाकघर बचत बैंकों की शुरुआत। तो ये डाकघर बचत बैंकों की शुरुआत अप्रैल 1982 में शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद में आएगा भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत। तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। और फिर आएगा भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत, और मनी ऑर्डर की शुरुआत भारत में 1994 में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर है ए, दूसरा, पहला, तीसरा व चौथा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, द्वैमासिक। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है द्वैमासिक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्न में से मानव शरीर के कौन से भाग को पुलिस गार्ड कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, टॉन्सिल। मानव शरीर के टॉन्सिल भाग को पुलिस गार्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, टॉन्सिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, इसका गठन वर्ष है 1942 में और इसमें दिया है 1952। तो ये सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन वर्ष है 1942। बाकी के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका गठन वर्ष है 1957, और दलित पैंथर इसका गठन वर्ष है 1972, और बसपा इसका गठन वर्ष है 1984। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए व सी दोनों सही हैं, संविधान की उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, ईमेल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ईमेल सेवा का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था जयभट्ट शिलालेख में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जयभट्ट शिलालेख। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया क्षेत्र में प्रचलित जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है?
तो मल्टीमीडिया क्षेत्र में प्रचलित GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। राइट आंसर है सी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव उपचार की स्व-स्थानीय तकनीकी नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, बायोपाइल्स। ये जैव उपचार की स्व-स्थानीय तकनीकी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बायोपाइल्स। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित है और सूची सेकंड में सिद्धांतों के प्रतिपादक से। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, इसके प्रतिपादक एडविन केनन थे और सामाजिक समायोजन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हेनरी जॉर्ज थे और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉमसन थे और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, इसके प्रतिपादक मॉल्थस थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, 0 से 6 आयु वर्ग। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग फुट लूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यह फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रचना दी हुई है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित लेखक दिए हुए हैं। तो विज्ञान गीता, इसका संबंध केशवदास से है और बादल की मृत्यु, इसका संबंध डॉक्टर रामकुमार वर्मा से है और जयद्रथ वर्ध, इसका संबंध है मैथिली शरण गुप्त से और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इसका संबंध है हरिशंकर परसाई से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रसिद्ध है। तो म्यूनिख जर्मनी, ये प्रसिद्ध है लेंस निर्माण के लिए और वेलिंगटन का न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर, ये प्रसिद्ध है डेयरी उद्योग के लिए और फिलाडेल्फिया USA, ये प्रसिद्ध है लोकोमोटिव की वजह से और सिएटल USA, ये वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, म्यूनिख, इसका संबंध है लेंस निर्माण से। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस कवि को महाकविराय की पदवी दी गई थी? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा सुंदर कवि को महाकविराय की पदवी दी गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सुंदर। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन, भारत में पूर्व पश्चिम राजमार्ग गलियारा कच्छ को ईटानगर से जोड़ता है और दूसरा कथन है, भारत में उत्तर दक्षिण राजमार्ग गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो पूछा गया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, केवल दूसरा कथन सही है क्योंकि भारत में उत्तर पश्चिमी राजमार्ग गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, स्थलाकृति मानचित्र में खेती योग्य भूमि को किस रंग से दर्शाया जाता है? स्थलाकृति मानचित्र का अध्ययन करने के लिए
मानचित्र में प्रयुक्त रंगों से परिचित होना आवश्यक होता है। इन मानचित्रों में विभिन्न रंगों से अलग अलग भौगोलिक आयामों को दर्शाया जाता है और इस मानचित्र में खेती योग्य भूमि को पीले रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पीला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जबकि अन्य सभी का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के प्रश्न है। इनको छोड़कर हम फिर से सामान्य अध्ययन के प्रश्न करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जापान। हाल ही में जापान में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में मुंबई शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में किया गया है। राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नीता अंबानी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को शामिल किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कोझिकोड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन डी ब्रिटेन में किया गया है। राइट आंसर है डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखक हैं नंदिनी दास। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विहाल तल्या को। राइट आंसर है ए, विहाल तल्या को। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का स्थान है चौथा। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो हाल ही में जारी हारून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिव नादर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इटावा में। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर एस के वसंथन को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, डॉक्टर एस के वसंथन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उपर्युक्त सभी को जोस मैनुअल मोलर, जोसेफिना बेल मोंटे और फंडा को एलेन मैकार्थ को। उपर्युक्त सभी राइट आंसर है, डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पूसा 2090 किस अनाज की किस्म है? तो हाल ही में चर्चा में रही पीसा 290 धान की किस्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, धान। अगला प्रश्न है, भारत और किस राज्य की नौसेनाओं ने कॉर्पोरेट और एक्स बोंगो सागर अभ्यास किया है? तो कारपेट और एक्स बोंगो सागर अभ्यास किया गया है बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाली शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाले शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1863। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आर्टिफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आर्टिफिशियल एंट्री के रूप में ऑप्शन बी 2018 एवरीवन इज ए हीरो फिल्म को नामित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एवरीवन एज ए हीरो। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो भारत के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। ये ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों को, कैटलिन कारिको और डू विसमैन को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में खामती चावल तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।